खुद दुर्ग के रेलवे स्टेशन पर 4 दिन पहले 2 नन को आदिवासी युवतियों के साथ बजरंग दल के पदाधिकारियों ने पकड़ा। जीआरपी थाने में आदिवासी युवतियों के बयान के आधार पर एफआईआर हुई। दोनों नन को दुर्ग जेल और लड़कियों को सखी सेंटर भेज दिया गया। 2 दिन पहले संसद के बाहर कांग्रेस के नेताओं ने प्रदर्शन किया। फिर इंडी गठबंधन और केरल के 4 सांसद रायपुर पहुंचे। अब एक बार फिर केरल कांग्रेस के 2 विधायक समेत कई पदाधिकारी जेल में बंद 2 नन से मिलने के लिए पहुंचे हैं। केरल के वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने भी संसद के बाहर इस मुद्दे पर प्रदर्शन करते हुए नन की गिरफ्तारी को गलत बताया। सांसद प्रियंका ने कहा कि 2 नन के साथ बुरा व्यवहार किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। हम अल्पसंख्यकों पर हमले का विरोध करते हैं। गिरफ्तार ननों से मुलाकात करने कम्युनिस्ट सांसदों का एक दल भी पहुंचा। वृंदा करात के नेतृत्व में सांसदों ने दुर्ग पहुंचकर दोनों नन से मुलाकात की। वृंदा करात ने ननों की गिरफ्तारी को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बजरंग दल की गुंडागर्दी के आधार पर दोनों नन की गिरफ्तारी की गई है। वृंदा करात ने मामले में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ननों के खिलाफ दर्ज प्रकरण को तुरंत खारिज करने की मांग की। वहीं इस मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, बीजेपी छत्तीसगढ़ में सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करती आई है। धर्मांतरण बीजेपी के लिए चुनावी एजेंडा है। न मानव तस्करी हुई है, न धर्मांतरण हुआ। बीजेपी पूरे मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। The issue is that some nuns from Kerala were very badly ill-treated. They were accused of things they were not doing. They were manhandled, and then they were taken away by the police in Chhattisgarh. And we are protesting against this kind of attack on minorities. छत्तीसगढ़ में क्या कोई अलग कानून है जिस कानून के तहत बजरंग दल जैसे संगठन या अन्य आरएसएस से संबंधित संगठन को कोई विशेष अधिकार क्या दिया गया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में लेकर जो मर्जी जब मर्जी वो पुलिस के सामने लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। केरल के भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी में फिर विरोधाभासी क्यों? केरल के प्रदेश अध्यक्ष खुलेआम इस सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं घटी है, कोई धर्मांतरण नहीं हुआ है, कोई मानव तस्करी नहीं हुई है, गलत तरह से गिरफ्तारी हुई है। इसमें छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का क्या कहना है? सरकार का क्या कहना है? क्या उनका आरोप गलत है? क्या स्पष्ट करे। विपक्षी दलों की ओर से संसद में लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। इस मामले में दुर्ग सांसद विजय बघेल ने संसद में कांग्रेस पर निशाना साधा। विजय बघेल ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, कांग्रेस नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा सहित कांग्रेस के सांसद और नेता मानव तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये नन के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। शांति प्रिय छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भ्रम फैलाकर अराजकता पैदा करना चाह रही है। कानून अपना काम कर रहा है और ये सभी नन के समर्थन में खड़े होकर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। दूसरी ओर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस पूरे मामले पर कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। केरल से आए डेलीगेशन और संगठन के लोगों से मुलाकात हुई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साहब ने कहा कि ये मामला बेहद संवेदनशील है। आदिवासी समाज की बेटियों से जुड़ा मामला है। सभी को जांच के नतीजे की प्रतीक्षा करनी चाहिए। दूसरी ओर बजरंग दल के संयोजक ऋषि मिश्रा का कहना है कि राज्य सरकार मामले में लीपापोती न करे, अन्यथा बजरंग दल छत्तीसगढ़ में चक्का जाम करेगा। हमारे छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल आदिवासी क्षेत्र की 3 भोली भाली बेटियों को बहला फुसलाकर दुर्ग स्टेशन लाया गया, जहां पे 2 नन मिली। एक बच्ची रो रही थी, उसको देख के कुछ जिम्मेदार लोग इकट्ठा हुए। जब उससे पूछा गया तो वो रो के सहमी हुई, बोली कि मुझे जबरदस्ती लाया गया है और मैं घर जाना चाहती हूँ। पुलिस आई, जीआरपी थाना के अधिकारी कर्मचारी आए, बजरंग दल के भी साथी आए और उस बीच में पूरी छानबीन हुई और वहां पे 2 धर्मों के बीच में लड़ाने के एक प्रयास इन कांग्रेस के जिम्मेदार सांसदों द्वारा किया जा रहा है। पुलिस अपना काम कर रही है और कल कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया हुआ था, उसमें माननीय सांसदगण, विधायकगण और संगठन के लोग भी थे। उनसे हमारी मुलाकात हुई। आदिवासी समाज की बेटियों का मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। मामले की जांच की जा रही है और इस मामले में किसी को राजनीति नहीं करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए जांच के रिपोर्ट की। जिस तरह से दुर्ग में 3 बस्तर की बहनों को
बहला फुसला के नौकरी और पढ़ाने का झांसा देके मंडावी पास्टर के द्वारा ले जाया जा रहा था। कहीं ना कहीं ये सिद्ध होती है ये बात कि धर्मांतरण सच में बस्तर में एक चरण सीमा पे है। हम कई बार से मांग करते आए कि सरकार इस पे कड़े कानून लाए, कड़े कानून, मगर अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी एक भी कानून की बात करने के लिए तैयार नहीं। छत्तीसगढ़ में नन्नू की गिरफ्तारी को लेकर सियासी बवाल उफान पर है। पूरे मामले की संसद में भी गूंज सुनाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह अगले कुछ महीनों में केरल में होने वाला चुनाव है। इसीलिए भाजपा और कांग्रेस की निगाह केरल पर टिकी हुई है। केरल की परिस्थितियों को देखते हुए दोनों पार्टियां काम कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा असमंजस छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है, जहां सरकार को विपक्ष के साथ साथ केरल भाजपा और बजरंग दल के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि धर्मांतरण पर हो रहा सियासी बवाल कब खत्म होगा। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। छत्तीसगढ़ में अब लगातार धर्मांतरण की गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि काफी समय पहले से धर्मांतरण का मुद्दा छत्तीसगढ़ में उठता हुआ आया ही है, लेकिन अब एक नया विवाद छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है। धर्मांतरण को लेकर नन की गिरफ्तारी के बाद 2 ननों को गिरफ्तार किया गया। बजरंग दल ने इसका विरोध किया गया, FIR तक दर्ज हो चुकी है, लेकिन कांग्रेस नहीं मान रही है। कांग्रेस का कहना है कि गिरफ्तारी की गई है, दबाव बना रही है बीजेपी। वो नन निर्दोष है, उन पर धर्मांतरण का झूठा आरोप और मानव तस्करी का झूठा आरोप लगाया गया है। अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से लेकर केंद्रीय नेतृत्व तक कांग्रेस का इसका विरोध कर रहा है। दूसरी ओर बजरंग दल का अलग ही कुछ कहना है, विरोध करते हुए बजरंग दल भी नजर आ रहे हैं। और वही तीसरी बात अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ बीजेपी का यह कहना है कि ठीक है, अभी फिलहाल जांच जो होगी उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि नन निर्दोष है या नहीं है। लेकिन इसमें एक और पॉइंट और आ जाता है कि केरल की जो बीजेपी है उसका इस मामले में कुछ और ही कहना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस मामले में सियासत लगातार जारी है। नन की गिरफ्तारी के बाद धर्मांतरण के मामले ने एक बार फिर से सियासत में गूंज ला दी है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं गुहार पॉइंट्स क्या है। ननों की गिरफ्तारी पर क्यों नहीं थम रही सियासत? दिल्ली में सांसदों के प्रदर्शन के क्या है मायने? सांसद विजय बघेल के आरोपों में कितना दम? कांग्रेस इसे क्यों बता रही बीजेपी का चुनावी एजेंडा? तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं और बीजेपी से हमारे साथ प्रतिक्रिया रखने के लिए श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत साफ तौर पर श्रीचंद जी आप ही से करना चाहूंगी। सीधे आरोप आप पर है कि ठीक है, नन की गिरफ्तारी तो की गई है, लेकिन अब इसका विरोध भी देखा जाए तो सीमित रहा नहीं है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस विरोध कर रही थी, केंद्रीय नेतृत्व तक विरोध कर रहा है, मामला संसद तक में अब गूंजा जा रहा है कि नन की गिरफ्तारी जो की गई है ये बीजेपी का एक चुनावी एजेंडा है या धर्मांतरण के नाम पर एक बड़ा खेल बीजेपी कहीं ना कहीं खेलती हुई नजर आ रही है। तमाम जो है आरोप आप पर, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई चुनावी एजेंडा नहीं है। ये तो कांग्रेस का चुनावी एजेंडा है और कम्युनिस्टों का चुनावी एजेंडा है। केरल के दृष्टिगत रखते हुए कांग्रेस पार्टी विरोध करी क्योंकि प्रियंका गांधी जी वहां से सांसद है और ईसाई मतदाताओं को साधने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए कि वो उनके कैंप से वो वोट चले ना जाए, उसको रखने के लिए ये नौटंकी कांग्रेस पार्टी रायपुर से लेकर दिल्ली तक कर रही है। जहां तक 2 नन की गिरफ्तारी की बात है, केरल से वो 2 नन आई थी। बस्तर की 3 भोली भाली आदिवासी बेटियों को वहां रायपुर लाके क्यों आगरा ले जाया जा रहा था, क्यों लाया गया, क्यों नन यहाँ पे आई, क्यों बस्तर की भोली भाली आदिवासी बेटियों को, और वो बेटी रोते हुए कह रही थी कि मुझे जबरदस्ती लाया गया, मैं घर जाना चाहती हूँ। बजरंग दल से लोगों ने शिकायत की कि धर्मांतरण का मामला है। बजरंग दल ने शिकायत करी, उस आधार पे जीआरपी थाने ने रिपोर्ट दर्ज करी, FIR दर्ज करी, उस आधार पर गिरफ्तारी हुई। कानून अपना काम कर रहा है, जांच कर रहा है, निष्पक्ष जांच कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा
हिंदू विरोधी, यहाँ तक कि मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि वो हिंदुओं का दर्द राहुल गांधी को नहीं दिखता, प्रियंका गांधी को नहीं दिखता। और ये कहीं न कहीं धर्मांतरण जो हिंदुओं का हो रहा है, जबरिया धर्मांतरण, प्रलोभन देके धर्मांतरण जो हो रहा है, उसको हमेशा कांग्रेस पार्टी प्रोत्साहन देते रही। हमने देखा 5 साल भूपेश जी की सरकार थी, जिस प्रकार से बड़ा खेल धर्मांतरण के नाम से हुआ। निश्चित रूप से मैं जिलाध्यक्ष था 2020 से 2022 तक। भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं ने पुरानी बस्ती थाने में धर्मांतरण की रिपोर्ट लिखाने गए थे। रिपोर्ट लिखना तो दूर, उल्टा उन भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध दर्ज किया। मैं राहुल गांधी जी से आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, विद्वान प्रवक्ता मेरे बाजू में बैठे सुरेंद्र वर्मा जी, मैं बहुत अच्छा सम्मान करता हूं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया 2 नन के मामले में, क्यों उनको ये तो तब ट्वीट करना याद नहीं आया जब कवासी लखमा गिरफ्तार हुए थे, उनको तब ट्वीट करना याद नहीं आया जब भूपेश बघेल का बेटा गिरफ्तार हुआ था, उनको ट्वीट करना तब नहीं आता जब हिंदू बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं। लव जिहाद पूरे देश में होता है, कहीं पे भी राहुल गांधी को कभी ये दर्द नहीं हुआ कि हिंदू बेटियों का लव जिहाद में किस प्रकार से शोषण किया जा रहा है, कैसे उनका चरित्र हनन किया जा रहा है, किस प्रकार उनका शील भंग किया जा रहा है। तो ये कभी राहुल गांधी जी को नहीं दिखा, प्रियंका जी को नहीं दिखा। आज 2 नन गिरफ्तार हो गई जो संदेहों के घेरे में, जिनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। ऐसे परिस्थितियों में इनको ध्यान आता है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए ठीक है, निश्चित ही आपके सवालों के जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए। सुरेंद्र जी, देखिए बीजेपी का तो साफ तौर पर अब यही कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है। कभी धर्मांतरण को लेकर सवाल उठाती है कि कार्रवाई हो रही है या नहीं हो रही है, धर्मांतरण बल रहा है, और जब कार्रवाई की जाती है तो प्रश्न चिन्ह पहले लग जाते हैं। देखिए खुशी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और आदरणीय सुंदरानी जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि इस प्रदेश में लालच से और डर से धर्मांतरण कराया जा रहा है। मतलब ये मानते हैं कि ये सरकार निकम्मी हो चुकी है। जो दायित्व इनको संविधान और कानून सम्मत निभाना चाहिए, उसमें यह सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। और पहले भी जब 15 साल भाजपा की सरकार थी, ये ऐतिहासिक सत्य है खुशी जी, सबसे ज्यादा चर्च भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में बने। भाजपा के नेता और तत्कालीन मंत्री जो है प्रार्थना सभा में जाया करते थे। रायपुर के गंगेश जी, देखिए वरिष्ठ पत्रकार है, इनसे पूछ लीजिएगा, जब रमन सरकार थी तब छत्तीसगढ़ के हृदय स्थल में ग्रास मेमोरियल ग्राउंड में लाखों की संख्या जुटाई जाती थी चंगाई सभा के नाम पर। तो ये धर्मांतरण करवाने वाले भी हैं यही, और धर्मांतरण के नाम पे राजनीतिक जमीन तलाशने वाले भी यही है। कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट तो याद है आदरणीय सुंदरानी जी को। ये ट्वीट मैं दिखाता हूं केरल भाजपा के अध्यक्ष जी की, जिस तरह से राजीव चंद्रशेखर जी ने कल तत्काल वो एक्टिव हो गए और महासचिव को छत्तीसगढ़ भेजा, और आके मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से छत्तीसगढ़ के मिलने के बाद उन्होंने यह दावा किया कि ये न मामला ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है न ही धर्मांतरण का, ये केवल आरोप है, तथ्य कुछ भी नहीं। तो भाजपा को यह प्रमाणित करना चाहिए, इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि भाजपा के केरल के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं या प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से झूठ बोलवाया जा रहा है। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल इस तरह से आरोप लगाने का काम करती है अपनी नाकामी को छुपाने। आज जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, तावड़े की पाठशाला से प्रशिक्षित होने के बाद जो भ्रष्टाचार इनके द्वारा 3% वसूली, कहीं 100 रुपए का मग्गा 32,000 में खरीदने का मामला, तो इस तरह से असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए या फिर अपने आजमाए हुए हथकंडे में आ गए धर्मांतरण और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का प्रमाणित मामला तो गंगा पांडे का था, जो भारतीय जनता पार्टी की पदाधिकारी रही। तो ये मानव तस्करी करवाने वाले भी भाजपाई हैं। मैं आपको ये बयान पढ़ के सुनाता हूं, कोट कर रहा हूं, जो 3 युवतियां नारायणपुर जिले से बताई गई, कमलेश्वरी प्रधान, ललिता, सुखमती, इनके परिजनों ने उनको अपने साथ ले गए। और जब रविवार को दुर्ग पहुंचे तो कमलेश्वरी प्रधान की मां बुधिया प्रधान ने कहा है स्पष्ट तौर पर कि हमने अपनी बेटी को खुद भेजा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, नौकरी करने के लिए। तो यदि कोई रोजगार के लिए जाता है तो वो अपराध हो गया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार न यहाँ शिक्षा दे पा रही है, न रोजगार दे पा रही है, मूल बात खुशी जी। और यदि कोई रोजगार के लिए जाता है तो उस पर धर्मांतरण का आरोप लगाएंगे। यहाँ रायपुर में राजनीति करते हैं सुंदरानी जी, सालेम स्कूल, भारत माता, होली क्रॉस, सेंट पॉल,
पेलोटी, थॉमस, एमजीएम जैसे दर्जनों स्कूल हैं जो मिशनरी ठीक है, चलाती है। बिल्कुल जायज तो वहाँ सवाल है, पढ़ने आपके वाले जवाब में लूंगी। क्या सभी सनातनी ठीक है, क्रिश्चियन हो बिल्कुल गए? बिल्कुल माननीय जवाब में इन मुख्यमंत्री जी, सवालों का बिल्कुल विष्णुदेव, जवाब सुंदरानी जी से लूंगी, खुशी लेकिन जी, उससे पहले एक और लाइन जोड़ दूं मैं, ठीक है। एक और लाइन जोड़ दूं मैं इसी में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी खुद मिशनरी स्कूल में पढ़े हैं। उनका इलाज के लिए कई बार जाना हुआ होगा मिशनरी अस्पतालों में। तो ये क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी क्रिश्चियन हो गए क्या? चलिए ठीक है, बिल्कुल जवाब सुंदरानी जी से लूंगी, उससे पहले गंगेश जी से पूरा मामला समझ लेते हैं। ठीक है, लौटूंगी मैं आपके पास, लौटूंगी सुरेंद्र जी। ठीक है गंगेश जी, देखिए कुल मिलाकर देखा जाए धर्मांतरण जो मुद्दा है ये छत्तीसगढ़ नहीं बना उसके पहले का मुद्दा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साथ में थे, धर्मांतरण की गूंज सबसे सुनाई देती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये मुद्दा सिर्फ सियासत के लिए ही उठता है? वाकई कार्रवाई की जा रही है तो ये मामले घटने की जगह आखिर बढ़ क्यों रहे हैं? हालांकि अभी एक नन का अलग कनेक्शन जुड़ चुका है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, नन कनेक्शन तो अपनी जगह है, लेकिन छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण जो वो बहुत बड़ा मुद्दा है और काफी लंबे समय से धर्मांतरण हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और यहाँ पर अंदर ही अंदर बहुत सारी ईसाई मिशनरियां सक्रिय हैं, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। और वो ग्रामीण क्षेत्रों में और खास तौर पर आदिवासी इलाकों में, विष्णुदेव साय जी का इलाका है जसपुर, जहाँ सर्वाधिक धर्मांतरण होता है। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात इसलिए भी आती है कि उस जगह पे कापू करके जगह है जहां से सबसे ज्यादा मानव तस्करी के लिए कुख्यात है पूरे देश में। और उसकी रिपोर्ट महिला आयोग में भी उसमें भी आ चुकी है, एनसीआरबी की भी रिपोर्ट में इन सब का जिक्र है। तो ये वजह है कि चाहे वो भाजपा हो कांग्रेस हो, दोनों के कार्यकर्ता एक्टिव रहते हैं और इस तरह का कोई मामला आता है तो उसमें निश्चित तौर पर संदेह होता है ट्रैफिकिंग का। और ये तो रही छत्तीसगढ़ की राजनीति की बात। दूसरा मुझे एक कनेक्शन दिखता है कि केरल में 1 साल बाद चुनाव होने वाले हैं और केरल में यहाँ तो जो हो रहा है, दिल्ली में जो हो रहा है वो तो हो रहा है। केरल के मुख्यमंत्री ने आज प्रधानमंत्री को लेटर लिख के सहायता मांगी है। एक दूसरा, केरल की कांग्रेस वहां पर विष्णुदेव साय का पुतला जला रही है, यानी कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य भी दिख रहा है, क्योंकि 1 साल बाद केरल में चुनाव होने हैं, इसलिए केरल में वो बड़ा मसला बन जा रहा है। और केरल में देखा जाए तो क्रिश्चियन समाज ज्यादा संख्या में है और इसको कहीं ना कहीं वो वोट बैंक के रूप में भी देखते हैं और उनके मुद्दों को इसलिए ज्यादा केरल में उठाया जा रहा है। मतलब यहाँ के मुख्यमंत्री का पुतला केरल में दहन होना ये भी एक बड़ा इशू है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं कि दूसरे राज्य में जाके पुतला दहन हो जाए, स्थानीय स्तर पर भी इसको निपटा जा सकता है। जैसे सुंदरानी जी बोल रहे हैं कि अगर मामले की जांच हो रही तो जांच हो जाए, जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित तौर पर बेहतर बात आप कह रहे हैं गंगेश जी। फिलहाल देखिए सुंदरानी जी, अब ये सवाल आपसे है सुरेंद्र जी का साफ तौर पर कि आखिर कनेक्शन कौन सा ढूंढा है गिरफ्तारी में? आदिवासी जो युवतियां साथ में ले जाई जा रही थी, उनके परिजनों का साफ तौर पर कहना है कि हमारी मर्जी से जा रही थी, उनसे पहले परमिशन ली गई थी। आपके केरल वाली जो बीजेपी है वो एक कुछ अलग कह रही है, आप कुछ अलग कह रहे हो, तो क्या सामंजस्य नहीं बन पा रहा है? ये जो तथ्य ढूंढ के लाए हैं गिरफ्तारी के, आखिर कहां से ढूंढ के लाए हैं, या फिर बस बजरंग दल के कहने पर हुई है कार्रवाई? देखिए खुशी जी, बजरंग दल के कहने पे हो या किसी के कहने पे हो, तथ्य सामने है। केरल से 2 नन रायपुर आती हैं, छत्तीसगढ़ आती हैं, 3 बस्तर की हमारी बहनों को साथ में लेके आगरा ले जा रही हैं। क्यों ले जा रही, क्यों नन रायपुर आती हैं, क्यों छत्तीसगढ़ में आती हैं नन? केरल से चढ़ के, केरल से जुड़ा हुआ मामला है और केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी इसको बड़ा इशू बना के बैठी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वहां के नेताओं का चिंतित होना स्वाभाविक है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। वो हमारे मुख्यमंत्री से जानना चाहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से वहां के प्रदेश के महामंत्री आके जानकारी ले गए। अब वो वहां जाके केरल में बताएंगे कि वास्तविकता क्या है, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने पूरे देश में भ्रम फैला रखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने गलत ढंग से 2 नन को गिरफ्तार किया है, वो यहाँ की वास्तविकता को जानते नहीं है। जो यहाँ पे केरल से सांसद भी आए थे, बिंदा कराज जी के नेतृत्व में भी कम्युनिस्टों के सांसद आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को नजदीक से देखा है। अब वो बोले ना बोले, क्योंकि उनका शत्रु नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना है, कांग्रेस का लेकिन कहना उनका ये ना, ठीक है कांग्रेस तो ठीक है विरोध कर ही रही है सुंदरानी जी, ठीक है कांग्रेस तो विरोध कर ही रही है, लेकिन जो केरल से बीजेपी का डेलीगेशन आया था वो भी तो कहीं ना कहीं इसे झुकाव में है कि ठीक है गिरफ्तारी हुई है लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे पर नहीं हुई है, वो कोई कनेक्शन नहीं है।
देखिए खुशी जी, मैं निश्चित रूप से जांच का विषय धर्मांतरण कराने जा रही थी नहीं जा रही थी, लेकिन संदेह के घेरे में तो है। वो 2 नन छत्तीसगढ़ आती हैं, 3 बस्तर की कन्याओं को बहनों को लेके जाती है, बाहर जा रही, वो रोती भी मिली बच्चियां, तभी तो शक गया और शक के आधार पे जीआरपी ने चलिए ठीक है जवाब ले लेती हूँ। बिल्कुल सुरेंद्र जी से जवाब, समय की कमी है, बिल्कुल समय की कमी है, सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी देखिए, अब बात यही है कि जांच होगी तो स्पष्ट सब सामने आ जाएगा, साँच को आज कैसे। ठीक है, अगर आप भी सही है तो जांच में सब सामने आ ही जाएगा, लेकिन जो मुद्दे को जो उठाया जा रहा है, क्या वाकई कारण सिर्फ चुनावी प्रेम है? क्योंकि केरल से जुड़ा हुआ है। देखिए खुशी जी, सांप्रदायिक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के चुनावी राजनीति का एक हिस्सा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए अवसर है, लेकिन कांग्रेस संवैधानिक विषय के लिए लड़ती है, हमारी पहली प्राथमिकता है। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक अलग विषय है जो हर नागरिक को है, लेकिन डर और लालच देकर यदि किया जाता है तो वो निश्चित तौर पर अपराध है। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रकरण में इनका असल चेहरा बेनकाब हुआ है। एक तरफ ये जो है मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के बयान अलग आते हैं और भाजपा का दोगला चरित्र इसी से उजागर होता है कि इनके केरल के लोग आके ननों के साथ खड़े होते हैं। और इस तरह से देखिए, जसपुर कुनकुरी जो मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, वहां तो ये आरोप सबसे ज्यादा लगते हैं। फिर मुख्यमंत्री जी की क्या मजबूरी है, उनका संरक्षण क्यों? और न्यायाधीश के समक्ष देखिए, इस पूरे प्रकरण में 3 जिनको बताया जा रहा है कि उनको ले जाया जा रहा था, उनका न्यायिक बयान करवा ले, उसको सार्वजनिक कर दे। बिना जांच के, बिना कानूनी वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए उन्मादी जाके रेलवे स्टेशन में, सार्वजनिक जगहों में बदतमीजी करे ननों के साथ, यह अधिकार किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में जो चरित्र उन्मादियों का वहां पर दिखा है, बेहद आपत्तिजनक है। भाजपा के ही बड़े नेता केरल के महासचिव और अध्यक्ष कह रहे हैं न तो यह धर्मांतरण का विषय है, न मानव तस्करी का। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जम जाता है। केरल में जाके उनके साथ खड़े होकर राजनीति करेंगे, छत्तीसगढ़ में उनके खिलाफत करके यहाँ पर ये दिखाना चाहेंगे कि सनातनियों के साथ है। ये वर्ग, ये जो है भारतीय जनता पार्टी किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ी है। जिस धारा के तहत कार्रवाई हुई है खुशी जी, वो कांग्रेस की सरकार ने बनाया था 1963 में। इनका धर्मासु कानून तो 60 दिन में लाने का वादा था, 1.5 साल हो गया। ये डिलिस्टिंग के लिए यहाँ पे कांग्रेस की सरकार में रैली निकालते हैं, सरकार में आते हैं तो चुप हो जाते हैं। तो संरक्षण यही देते हैं, धर्मांतरण करवाने वाले भी यही है और धर्म के नाम पे राजनीतिक ठेकेदार बनने वाले भी यही है। तो भाजपा का दोहरा चरित्र इस पूरे प्रकरण में उजागर हुआ है। ये जिस तरह से भाजपा अपने सांप्रदायिक राजनीति के लिए जमीन तैयार करने के लिए पूरे मामले को जो है गलत डायरेक्शन में लेके गई है, ये फंस गए हैं अपने बुने जाल पे, अपने बनाए दलदल पे। चर्चा और भी होती, फिलहाल पीएमओ में भी शिकायत की गई है, केरल भाजपा ने पीएमओ में शिकायत की है। जी गंगेश जी गंगेश जी, निश्चित तौर पर मामला जो भी हो और इसका जल्दी पटाक्षेप होना चाहिए। ये बात भी सही है कि अगर केरल से नन लोग आई है तो अभी तो स्थिति स्पष्ट नहीं है, तो मुझे लगता है उनको परेशान ना किया जाए, जांच अपनी चलती रहे, उनको उनके गंतव्य में भेजा जाए और जांच में पता चलता है कि अगर वाकई वो लोग दोषी हैं तो निश्चित तौर पर बुला के उनको कहीं भी ट्रैप करके उनको गिरफ्तार करके कार्रवाई होगी, जो कानून प्रक्रिया उसके आधार पर उन पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। लेकिन फिलहाल जितना मामला तूल पकड़ रहा है गंगेश जी, नहीं लगता कि कहीं ना कहीं तथ्यों पर सवाल रहेंगे कि किन तथ्यों पर आखिर गिरफ्तारी की गई है? आदिवासियों के परिजनों की भी बात सामने आ रही है, केरल बीजेपी की बात सामने आ रही, कांग्रेस का विरोध तो एक अलग है ही। निश्चित तौर पर इसमें तथ्यों को लेकर भी जो आपत्ति कर रही कांग्रेस, अपने हिसाब से उनका कहना भी सही है कि अगर वो लेके जा रही थी और जब उनके परिवार के लोगों ने भी जब बयान दिया है कि वो अपने मन से भेज रहे थे और रोजगार की तलाश में जा रही थी। वैसे भी अगर देखेंगे आप तो साउथ का जो क्षेत्र है, खासतौर पे नर्सिंग सेगमेंट में वहां के लोग बहुत ज्यादा संख्या में पूरे देश में, खाली छत्तीसगढ़ की बात नहीं, छत्तीसगढ़ में कई सारे हॉस्पिटल में पूरे देश में जाते हैं वहां से लोग। तो अगर वो लेके अगर उनको जा रही थी और वहां पर जॉब दिलाने के नाम से या वहां पर ट्रेनिंग के नाम से ले जा रही थी, तो इसमें तो कोई बुरा नहीं है कि रोजगार के लिए जा रही थी। लेकिन रोजगार के आड़ में अगर धर्मांतरण मसला है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तमाम पहलू हो सकते हैं, कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है कि अब इंतजार जांच का करना चाहिए। निश्चित तौर पर जांच इसमें निष्पक्ष होनी चाहिए और जांच के बाद ही अब ये तो स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर तार कौन से जुड़े हुए हैं उन ननों से। फिलहाल क्योंकि समय की कमी, इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धर्मांतरण का रण एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में, और
ये धर्मांतरण का नहीं बल्कि एक चुनावी रण भी बताया जा रहा है। नन्नू की गिरफ्तारी से तमाम तरह के कनेक्शन सामने आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी मामला और कितना तूल पकड़ता है। फिलहाल गोहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।